जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा काफी समय से है और वो रुकी, उसमें बाधाएं या रुकावटें आती जा रही हैं, पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये अचूक सा उपाय करके देखिए। आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी शीघ्र शीघ्र पूरी हो जाएगी। जैसे कि कई बार होता है कि हम व्यापार में हमारे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, घर में आर्थिक स्थिति का अभाव होता जा रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बच्चों के विवाह संबंधी काफी अड़चने आ रही है, या वे नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं मिल पा रही। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो या आपकी कोई भी मनोकामना, ये कोई भी इच्छा हो जिससे आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो आप ये छोटा सा अचूक सा उपाय करके देखिए। कोई भी कर सकता है। अगर आपके विवाह संबंधी कोई भी अड़चन है तो आप उसे करके भी कर सकते हैं, या आपके बच्चे के जीवन में है तो भी आप बच्चे के लिए भी इस तरह की को उपाय को कर सकते हैं। आपने करना क्या, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। अगर सूर्य देव प्रसन्न हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि आपके जीवन में आ जाए, तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। आपका जो भविष्य काफी उज्जवल हो जाता है। तो हमें सूर्य देव की कृपा दृष्टि चाहिए। आपने रविवार के दिन उपाय करना है। किसी भी रविवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, मगर जो भी मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ आपने वैसे ही करना है। आपने ये नहीं कहना कि ये नहीं है तो कुछ और, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। आपने करना क्या है, सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। किसी भी रविवार के दिन अगर संभव हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अगर आप विवाह के लिए इस तरह के उपाय को करने जा रहे हैं, या कोई भी अगर आपकी मनोकामना है, तो आप इस तरह का कर सकते हैं कि आप इस तरह 43 डेज 43 दिन तक क्या उपाय आपने करना है लगातार। तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए, या तो लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आपने काले और नीले रंग के इस उपाय के बीच में वस्त्र को धारण नहीं करना। कोशिश ही कीजिए। अगर आपके पास लाल या पीला नहीं है तो आप हल्के रंग या गुलाबी रंग या किसी और हल्के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नीले और काले रंग के कपड़े ना पहनना। अब आपने करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है। अब तांबे का ही लोटा बोला तो तांबे का लोटा ही लेना है, आपने वही लेकर आना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तांबे का लोटा ले लीजिए। अब आपने लाल चंदन रखना है अपने पास। 1 लोटा जल, सुबह नहा धो लीजिए। किसी भी रविवार से आप ये उपाय करना शुरू कर सकते हैं। आपने ऐसा उपाय 43 डेज तक करना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने ले लिया एक तांबे का लोटा, उसमें एक जल भर लिया। जल भर के उसमें आपने लाल चंदन मिला देना है। जल का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। और अब उसमें लाल पुष्प आपने थोड़े से डालने। कोई भी जो अभी आपको फूल मिल जाए आप वो ले सकते हैं, लाल ही होने चाहिए मगर, ठीक है। फूलों के लिए कोई वो नहीं है, आप फूल कोई सा भी ले, लाल रंग का होना चाहिए। अब आपने अक्षत डालने हैं। अक्षत वही उनको बोलते हैं जो टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, साबुत चावल होते हैं, उन्हें अक्षत कहा जाता है। तो आप कुछ दाने अक्षत के इसमें डाल सकते हैं। अगर आप गिन सकते हैं तो आप 21 दाने गिन के साबुत चावल के इसमें डाल दीजिए अक्षत, नहीं तो आप ऐसे ही तब थोड़े से इसमें डाल दीजिए। अब आपने करना क्या है, थोड़ी से इसके अंदर गुड़ डाल देना है। गुड़ मिला के आपने एक लोटा जल तैयार कर लेना। अब आपने जिस समय पहले दिन ये अर्घ्य दिया है सूर्यदेव भगवान को, आपने ऐसा ही लगातार उसी ही समय पे निर्धारित कर लीजिए आप समय। अगर आप सुबह 6 बजे दे रहे हैं तो आपने 43 डेज 43 दिन तक लगातार 6 बजे ही अर्घ्य देना है। 7 बजे दे रहे हैं तो 7 बजे ही देना है। 8 बजे दे रहे हैं तो 8 बजे या तो 9 बजे। आप जिस भी समय देंगे, ये नहीं कि 7 बजे आपने आज एक दिन दे दिया, दूसरे दिन आप 7:10 पे दे रहे हैं, अगले दिन 7:30 दे रहे हैं, नहीं। जो समय अगर आपने पहले दिन निर्धारित किया है, आपने वही समय पे पूरे 43 दिन तक लगातार उसी समय पे जल या अर्घ्य सूर्यदेव भगवान को देना है, चढ़ाना है। इस बात का आपने खास तौर से ध्यान रखना है। आप सुबह 6 बजे दे रहे हैं तो आपने सुबह, अब आप उठ के नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, आपने वस्त्र धारण कर लीजिए। 1 लोटा जल आपने जिस तरह से मैंने बताया है तांबे के लोटे में ही बनाना है और किसी चीज में नहीं। तांबे का लोटा आप लेके आइए, उसमें आपने इस तरह से जल पूरा बना लेना है। अब आप सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, अपनी मनोकामना को बोलते हैं। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, आपने वह बोलते हुए ये अर्घ्य देना है। समय आपका फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होगा। आपने अर्घ्य दे दिया कि आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। अब आपने वहीं पे खड़े होके गायत्री मंत्र, अब गायत्री मंत्र की महिमा कितनी अपरंपार है कि एक बार आपने मंत्र ले लिया कि महिमा मैं क्या बताऊं, आपको सबको पता है। आपको गायत्री मंत्र इतना आसान है कि आप सबको आता होगा, तो आप आसानी से इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार, वहीं पे खड़े हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि हे सूर्यदेव भगवान, आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। आप विश्वास कीजिए, यकीन के साथ इस उपाय को करिए, आपकी मनोकामना सूर्यदेव भगवान अवश्य पूरी करेंगे, कोई भी आपकी मनोकामना या इच्छा हो।
आपने परिक्रमा वहाँ पे 3 खड़े खड़े लगानी है। ऐसा ही आपने पूरे 43 दिन 43 डेज लगातार करना है। माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये लड़कियां कर रही हैं या स्त्रियां कर रही हैं तो पीरियड्स के टाइम पे नहीं करेंगी। आप दूर से मतलब उनका स्मरण कर लीजिएगा, बस आपने अर्घ्य नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप ये कहें कि मौसम खराब है या जिनके घरों से नहीं सूर्यदेव भगवान दिख रहे हैं, तो कोई नहीं, आप उनकी प्रतिमा लाके अपने मंदिर में रख लीजिए। आपने जो जल बनाया है उनको अक्षर मतलब छींटे दे दीजिए, बाकी ये जल है जो पौधे में चढ़ा दीजिएगा और उन्हें धूप दीप नैवेद्य का भोग लगा के आरती कीजिए। और इस तरह से आप सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना कीजिए और आप मंदिर के समक्ष ही बैठ के गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है आपने और अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा और अचूक सा उपाय है। विश्वास के साथ कीजिए, यकीन के साथ कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना कि आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊँगी इसी तरह के बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।